नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक ने कर दी खुली बगावत, लेकिन अब सवाल है कि क्या सचमुच उनकी पार्टी टूट जाएगी। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। अगर उन्होंने परिवारवाद का मोह छोड़कर अपनी पार्टी के विधायकों, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह दी तो पार्टी नहीं टूटेगी। और अगर उन्होंने परिवारवाद का मोह नहीं छोड़ा तो पार्टी तो टूटने लगी है। बिल्कुल। उनके विधायक, वरिष्ठ विधायक बाजपट्टी से आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो ने खुला ऐलान कर दिया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जी। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। इस बारे में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यह क्या है, तो उन्होंने इसको और ज्यादा क्लियर किया। उन्होंने कहा कि यह मैसेज भर है, सुधार नहीं हुआ तो आगे का निर्णय लिया जाएगा। पार्टी को कोई कार्यकर्ता और नेता बनाता है, इसी के बहाने पार्टी चलती है, लेकिन जब मौका देने की बारी आती है तो पार्टी बचाने का हवाला देकर केवल परिवार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब इसके बाद क्या बचा? रामेश्वर महतो ने जो कह दिया उसके बाद कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। रामेश्वर महतो ने साफ साफ कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने का जो फैसला लिया है उससे वे संतुष्ट नहीं और उन्होंने परिवारवाद का विरोध शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि आरएलएम के जो 4 विधायक हैं उसमें से एक तो स्नेहलता है जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। बचे 3 विधायक में एक रामेश्वर महतो और 2 और विधायक। 3 रामेश्वर महतो को 2 और विधायकों का भी समर्थन हासिल है, तो 4 में से 3 विधायक बागी हो रहा है और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अब बिगुल फूकने वाले हैं बगावत का। इस बारे में जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है, मैं तो दिल्ली में हूँ। दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है पत्रकारों से कि हम लोग मिल बैठकर बात कर लेंगे। अब देखिए, पार्टी में आरएलएम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो बनाई है इन्होंने, इसमें बगावत है और इसी को भांपते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने प्रखंड स्तर से लेकर जितनी कमेटियां थी, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पार्टी की जितनी कमेटियां थी, सबको भंग कर दिया ताकि उन्हें लग रहा था कि बगावत हो सकती है। और इसके बावजूद पार्टी में बगावत नहीं थम रही है। बगावत इसलिए नहीं थम रही है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया। दीपक प्रकाश न विधायक है न वो एमएलसी है, न एमएलए है न एमएलसी है। अब उनको मंत्री बनाने का मतलब यह है कि उनको एमएलसी भी बनाया जाएगा, क्योंकि नियम कहता है कि अगर 6 महीने के अंदर उन्होंने सदन के दोनों विधानसभा या विधान परिषद में से दोनों में से किसी की सदस्यता नहीं ली तो वो मंत्री नहीं रह सकता है, तो उनको एमएलसी बनाना ही होगा। बिल्कुल। इसके पीछे यह भी चल रहा होगा कि उनके मन में यह भी होगा कि कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक एमएलसी सीट देने का जो वादा किया था वो मुकर जाए। चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में बगावत कर दी थी। उन्होंने कहा था कि नथिंग इज वेल इन एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसके बाद नित्यानंद राय उन्हें ले गए दिल्ली। उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कराई। अमित शाह से बात करने के बाद वे खुश होकर निकले और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, एनडीए एकजुट है। अब उनकी पत्नी विधायक बन चुकी है, वे खुद राज्यसभा सांसद हैं और बेटे मंत्री हैं, तो एमएलसी भी बन जाएंगे। तो बाकी के जो 3 विधायक हैं उनको क्या, बाकी के जो दूसरे नेता हैं जिन्होंने खून पसीना बहाया है अपना पार्टी के लिए, उनको क्या? बिल्कुल। तो अब ये सवाल उठ रहा है। अब उन्होंने 30 नवंबर को रालोमो की जितनी भी जिला इकाइयां हैं, प्रखंड प्रकोष्ठ इकाइयां हैं और प्रदेश इकाइयां हैं, सबको भंग कर दिया। कोर कमेटी में फैसला लिया है कि पार्टी को चलाने के लिए 5 सदस्यों की संचालन समिति बनाई जाएगी और 5 सदस्यों की संचालन समिति बनाई गई और अब वही चला रहे। अब आरएलएम में स्नेहलता है विधायक, ये
उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं। जी। आलोक कुमार सिंह विधायक हैं दिनारा से। ये नीतीश सरकार के मंत्री संतोष सिंह के भाई हैं। और रामेश्वर महतो हैं। रामेश्वर महतो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी थे। बाद में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दी। कहा कि नीतीश कुमार जिंदाबाद करने वाले जो लोग हैं उन्हीं को नीतीश कुमार की पार्टी में किनारे किया जा रहा है। अच्छा। और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दामन थाम लिया। अब यहाँ भी वो बगावती हो रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ आरएलएम में आवाज बहुत तेज हो रही है। तो सुना आपने कि किस तरीके से परिवारवाद को लेकर आरएलएम पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है, वहां के विधायक बागी हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा इस सब चीजों को किस तरीके से रोक पाते हैं। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।